वेलकम बैक व्यूअर्स। खेलकूद लाया है आपके लिए पोस्ट मैच कवरेज इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स जो खेला गया आज अहमदाबाद के ग्राउंड में। और इंडिया ने जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन क्या उतना मजा आया जितना एक्सपेक्टेड था? अनिल सर, बात तो वही है मेघना जी। जीते मगर क्या जीते, 17 रनों से जीते और शिवम दुबे की वो पारी नहीं आती तो बंटाधार था भाई साहब। आप हार जाते मुकाबला सिर्फ 17 रन। अगर आप उनके बल्लेबाजों को देखें ना, कोई बड़ी बड़ी पारियां नहीं खेले हैं उन्होंने। किसी ने 20 बनाए हैं, किसी ने 26 बनाए हैं, किसी ने 25 बनाए हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके स्कोर के नज़दीक वो पहुंच गए। फासला कितना था? फासला 1 ओवर का था, शायद 1 ओवर या 2 ओवर उनको और मिल जाता तो शायद आपके इस स्कोर को पार कर जाते। डर यही है कि अगर आपके गेंदबाज जिस दिन पिट गए, अगर आपके गेंदबाजों का कोई ऑफ डे आ गया तो करोगे क्या जनाब, करोगे कैसे? बल्लेबाजी क्या हो रही है? बात तो बल्लेबाजी की है मेघना। बात वही है सर कि आपके पास वर्ल्ड क्लास बॉलिंग परफॉर्मेंस है जो आउट ऑफ लक हर मैच में परफॉर्मेंस आपको करके दे रही है, लेकिन जो आज परिस्थितियां थी, जिस कॉन्फिडेंस से आप 3 मैचेस जीत के आ रहे हो, क्या आपको एक बेंचमार्क नहीं सेट करना था सुपर 8 में जाने से पहले कि हम भी जायंट्स से कम नहीं है, हम जायंट्स ही हैं? इंडियन टीम का क्लास क्या ये है कि हम 15 रनों से जीते नेदरलैंड से, या फिर हम 230 या 250 जैसा कुछ आंकड़ा लगाते जिसमें एक टीम कंट्रीब्यूशन देखते? तिलक वर्मा का एक 50 मुझे एक्सपेक्टेड था। एक सूर्य कुमार यादव जिस तरह से आए थे अपने कंधों पे भार लेने, मुझे लगा वो साझेदारी थोड़ा आगे तक जाएगी और 200 का आंकड़ा पार होगा, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। और हाँ सर, एक बात गौर फरमाने लायक और है, अगर वो इनिशियल कैश ड्रॉप्स ना हुए होते लेविट जी के द्वारा, और अगर शिवम दुबे का भी कैश ड्रॉप ना हुआ होता, तो क्या सूरत हाल होता आज के मैच का? ओ भाई साहब, आपकी तो लग गई थी लंका। बोलते हैं ना लंका लग जाना, लंका लग गई थी। सूर्य कुमार का कैच तब छूट गया जब वो 13 रन पे थे। 14 गेंद और 13 रन बनाए थे। 13 इतने सारा रन बना दिए थे उन्होंने। और शिवम दुबे जी का कैच कब छूटा? जब अभी 0 पे थे, उनका खाता भी नहीं खुला था। एक स्लो बाउंसर जैसे अमेरिका वाले मैच में पड़ा था, भाई ने यहाँ भी बॉल को टो से कनेक्ट किया था और वो विकेट कीपर के आधा फीट 1 फीट आगे गिर गई। बच गए, बाल बच गए इंडिया इस संकट से। और जैसे आपने बोला कि बेंचमार्क सेट करना, जैसे कि आपने बोला कि आप दिखाते, डराते, दहशत फैलाते कि सुपर 8 से पहले हम सनसनी मचाते हुए आ रहे हैं। सनसनी मचाते हुए नहीं आ रहे हो आप। इस मैच ने, आखिरी मैच ने बताया कि आप थोड़े सहमे हुए आ रहे हो। आपके पास जवाब कम है, सवाल ज़्यादा हैं। सवाल नंबर 1 सवाल अपने ओपनर से, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो गया कि अभिषेक शर्मा लगातार 3-0 यार, 3-0। हम तो कहाँ रोना रो रहे थे कि यार हमारा जो पहला ओपनर था अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन, उसने फ्लॉप शो ऐसा किया कि उसको रिप्लेस करना पड़ा। और कहाँ जो आपका नंबर 1 एक्स फैक्टर MVP शर्मा जी थे, वो 0 टूट ही नहीं रहा है सर। इसी टूर्नामेंट से पहले ना इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में सीरीज देख रही थी और कमेंट्री बॉक्स में ये चल रहा था कि नाम क्या दिया जाए, अभी शेर शर्मा, अभी 6 हिटर शर्मा। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी 6 शर्मा, हाँ, मुझे लगता है सर पूरे विश्व ने मिलके नजर लगाई है या कुछ जादू टोना हुआ है, क्योंकि इस तरह से आज भी अगर हम देखें 2 बॉल्स उन्होंने डॉट खेली और तीसरी ही बॉल पे वो बीट हो गए। प्रॉब्लम क्या आ रही है? बीट बोल्ड। आप अगर पावर प्ले का एडवांटेज नहीं लेके आगे जाएंगे और मिडिल ओवर्स या फिर आपकी एंड फिनिशर्स पे सारा दारोमदार आ जाएगा, ये सिलसिला जायंट्स के आगे कैसे चलेगा? हुआ क्या है ये समझना मुश्किल है। हुआ ये है कि वो अपने रेपुटेशन का शिकार है। एक दिन हम लोग और बात कर रहे थे कि मैं तो मारूंगा चौका ही, मैं तो मारूंगा छक्का ही, और मारूंगा शुरुआत से ही। खाता तो खोल लो शर्मा जी, पहले तो खाता खोल लो, उसके बाद ना स्कोरिंग शुरू होती है। खाता 1 2 3 40 50 60। 0 पे हीरो नहीं बनते, 0 वाले बंदे हीरो नहीं बनते। आपके कॉन्फिडेंस का तो हो गया कबाड़ा। मैं जानता हूं कि जब आप 7 इनिंग्स में से 5 में, दोस्तों 7 इनिंग में से 5 में, वर्ल्ड कप में 3-0, उसके पहले अगर पिछले मैचों में जाएं तो 4 में से 2 बार
7 में से 5 बार आप 0 बनाते हो ना, तो फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। चाहे आपका नाम ब्रायन लारा क्या मारा हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वीरेंद्र सहवाग हो, चाहे विराट कोहली हो, कॉन्फिडेंस नहीं रहता। अभी तो आप अभिषेक शर्मा हो, आप बहुत बड़ा बनोगे, बड़ा बनने की दहलीज पे थे, बड़ा बनने की ओर थे, लेकिन ये छोर आ गया आपके पास। ओर से छोर पे आए हो, जहाँ पे मतलब आज देख के ना, आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि मिड इनिंग में एक पेप टॉक चल रहा था जी। सूर्य कुमार पेप टॉक दे रहे थे जी। वहाँ पे अभिषेक शर्मा की दोस्तों बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी ना कि काटो तो खून नहीं टाइप हताश नजर आ रहे थे। और मतलब जब होता ना कि जब आपका कॉन्फिडेंस बहुत नहीं होता तो हर बात में आप गर्दन हिलाते हो, जी 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 जी, अच्छा ऐसा 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 ऐसा, उस तरह की स्थिति है। अच्छा, उनका कॉन्फिडेंस तो गया मेघना, टीम का कॉन्फिडेंस गया, और टीम ट्रैप्ड है यहाँ पे, बिल्कुल, कि आप क्या करोगे। ईशान ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। आप मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि गड्ढे से गिरे और नदी में जाके गिर गए, गड्ढे से बचे और नदी में गिर गए, दोनों तरफ आपके। वैसे तो राजनीति में बोलते हैं कि एक तरफ सांपनाथ है, एक तरफ नागनाथ है, किसकी तरफ जाए। अब अगर यहाँ पे संजू सैमसन का थोड़ा सा भी फॉर्म होता तो कहते हैं कि चलो यार अभिषेक शर्मा को 1-2 मैचों में रेस्ट दे देते हैं, फिर देखेंगे। हाँ। लेकिन उनका तो कॉन्फिडेंस ऐसे ही गिरा हुआ है। बिल्कुल, और आप सुपर 8 में तो आप नहीं ले जा सकते भैया, डर लग रहा है। बिल्कुल सर, मतलब बहुत सारे फैंस का कहना ये भी है कि एंड रिजल्ट ही मैटर करता है। हाँ बिल्कुल करता है, क्योंकि जब भी के खिलाफ, जी सर, क्योंकि जब भी आगे फ्यूचर में आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो शायद इतनी डिटेल में आप नहीं जाएंगे, लेकिन हम यहाँ वर्ल्ड कप के खिताब की बात कर रहे हैं। हम अपनी एक रिस्पेक्टेबल हिस्ट्री को लेके आगे जा रहे हैं, करेक्ट। हम रोको की विशाल हिस्ट्री को आके लेके चल रहे हैं सर। एंड इस हालात में अगर सूर्य कुमार यादव का हर बैटर ये सोचेगा कि मैं आज का मैच पिक करता हूं, कि आज का 1 मैन शो मेरा, जैसे आज आए संकट मोचन निकल के शिवम दुबे जो कश्ती ले डूबे नेदरलैंड्स की, अगर वो 0 पे उनका कैच नहीं छूटा होता तो आज क्या होता हमारी टीम का। 17 रनों की जीत है, 17 रनों की, बहुत बड़ी जीत है 17 रनों की। दैट इज द प्रॉब्लम। मैं एक चीज बताऊं, ऐसे खेलोगे तो नहीं जीत सकते वर्ल्ड कप। हो सकता है कि आप में से जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है आप मुझे गालियां दें, क्योंकि ये वो टीम थी जिसने तहलका मचाया था न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में। ये वो टीम थी जिसने साउथ अफ्रीका को अपने घर में T20 सीरीज में रौंद दिया, और दुनिया कहने लगी कि ये टीम और इस टीम को हराना बड़ा मुश्किल है। हम शायद हवा में चले गए थे, क्या हम हवा में हैं। अब हकीकत, ज़मीनी हकीकत सामने आई है, और ऐसे खेलोगे तो आप झेलोगे भाई साहब। ऐसे तो खिताब की रक्षा नहीं हो सकती मेघना जी, बिल्कुल, क्योंकि एक मैच में सूर्य कुमार, 2 मैचों में ईशान किशन, आज के मैच में आपके दुबे जी एक बंदों से एक चना भार नहीं फोड़ता, एक चना भार फोड़ रहा है लगातार। लेकिन ऐसा कब तक, वो बात हम दूसरे की टीमों के लिए हम बोल देते हैं ना कि कब तक खैर मनाएगी बकरे की अम्मा। आज तो बात, वो तो नौबत अपनी टीम पे आ गई है दोस्तों, कि हम कब तक खैर मनाएंगे। 17 रन से जीते हैं यार, जहां पे आप पे कोई प्रेशर नहीं था। ऑलरेडी आप सुपर 8 में हो, 6 अंकों के साथ, आपका रन रेट भी दमदार है, आप नंबर 2 से नंबर 3 पे भी नहीं आने वाले। वही मेरा भी थॉट था कि आज के मैच में आपकी ओपनिंग साझेदारी थोड़ा डिले करके भी पेस कर सकती थी, क्योंकि आपके पास वो एडवांटेज था। आप आज के मैच को बड़े इत्मीनान से लेके चल सकते थे, क्योंकि आप किसी प्रेशर में नहीं थे। लेकिन आज भी आप वो सिली मिस्टेक्स की वजह से इस तरह से निराशाजनक परफॉर्मेंस देके आउट होके अगर जाएंगे तो फिर फैंस का कॉन्फिडेंस भी तो हर्ट होता है ना सर। मैं कहता हूं कि हमेशा बिल्कुल कॉन्फिडेंस हर्ट होता है, कॉन्फिडेंस गिरा हुआ होगा फैंस का कि यार हो क्या रहा है, हमारी टीम कर क्या रही है। ये सवाल फिजा में है, ये सवाल आपके मन में है, हमारे मन में है, मेघना के मन में है, सब किसी के मन में है। मुझे एक चीज़ जानना है कि ऐसा कैसे हो गया कि भारत के बल्लेबाज बल्लेबाजी करना भूल गए। ऐसा कैसे हो गया कि अभिषेक शर्मा ये रियलाइज़ करना भूल गए कि हमारे पास एक वी भी है, और वी में जब आप खेलते हैं तो सीधे बल्ले से खेलते हैं। सीधे बल्ले से अगर आप खेल लेते तो आप झेलते नहीं यहाँ पे। जैसे जिस शॉट पे खेलने पे वो आउट हुए, वो बल्ला क्या था, सीधे तो नहीं आ रहा था। और आज की तारीख में सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको किस चीज़ की है कि भाई पहले तो मैं 0 का सिलसिला तोड़ूं, नहीं कर पाए। ईशान अनलकी थे, गेंद उनके पैड से टकराई, फिर एल्बो से टकराई और जाके विकेट में लग गई। वो
वो बॉल नथिंग बॉल थी, उस पर उनका आउट होना बनता नहीं था। लेकिन मैं बार बार पूछता हूँ कि क्या ईशान ने सबका ठेका लेके बैठ रखा है कि मैं तो आपको 6 ओवरों में, कोई चले न चले, मैं आपको 6 ओवरों में तोड़ फोड़ करके दे दूंगा। चलो चले गए 18 रन पे, तेज खेले। आते हैं तिलक वर्मा, आते हैं कप्तान, और आज की तारीख में हकीकत ये हो गया है मेघना जी कि हर किसी को पता चल गया है, विरोधी टीमों को भी, आपके फैंस को भी, हमें भी, कि आएंगे तो टैप करके 1 रन लेंगे, 2 रन लेंगे, बीच में कोई चौका लग गया। आज एक टाइम पे ऐसा था कि 22 गेंदों तक एक बाउंड्री नहीं लगी थी। बिल्कुल। आपने पावर प्ले में बनाए कितने रन? 52 रन। 10 ओवरों के बाद आपका स्कोर कितना था आपको पता है? 74 रन, 3 विकेट, 74 रन। वो तो दुबे की, बार बार दुबे का नाम जुबान पर आएगा, क्योंकि वो बंदा 31 बॉलों पे 66 रन बना गया। बिल्कुल सर, और दूसरी इनिंग में 2 विकेट भी चटकाए हैं उन्होंने, जिसकी वजह से उनका एक अहम कंट्रीब्यूशन बॉलिंग में भी रहा। लेकिन मैं थोड़ा सा रिवाइंड करूंगी, वापस जाऊंगी ओपनिंग की एक लास्ट डिस्कशन पे आपके साथ। हम अभिषेक शर्मा की लगातार चर्चा कर रहे हैं बिकॉज सभी के मनों में वो सवाल है। आई थिंक मैनेजमेंट, हेड कोच सभी ये सोच रहे होंगे, क्या हम सर ये परिवर्तन ट्राई कर सकते हैं कि स्ट्राइक उनको ना दे के ईशान किशन स्ट्राइक लें, आते ही पहले ओवर में थोड़ी सी बॉल्स फेस करें और उसके बाद अभिषेक शर्मा आए? सब कुछ करके देख लिया। अमेरिका के खिलाफ ईशान किशन ही थे जिन्होंने स्ट्राइक ली थी। आपको याद होगा वो पहले ओवर में 4 गेंदों तक वो बीट होते रहे। 5वीं गेंद पे उन्होंने छक्का मारा, 6ठी गेंद पे उन्होंने सिंगल लिया। दैट मीन्स कि अभिषेक शर्मा अगेन नॉन स्ट्राइकर पर चले गए, स्ट्राइक ईशान के पास। उस इंतजार के बाद वो आते हैं और पहला शॉट लगाते हैं, कैच कर लिए जाते हैं अभिषेक शर्मा। अब आज मैं तो खुद ही इस पक्ष में था कि उनको स्ट्राइक दो, शायद वो इंतजार नहीं कर पा रहे। स्ट्राइक लिया भी तो मतलब इधर से भी देखो जी तो भी सन्नाटा, इधर से भी देखो तो भी सन्नाटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या वो बहुत प्रेशर ले गए हैं? नहीं पता। क्या दुनिया ने जो उनके बारे में इतनी बात की तो अपने ही रेपुटेशन का वो शिकार हो गए? नजर लगी है, ये मजाक में हम लोग बोल रहे हैं, पता नहीं आप नजर को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर नजर लगी है तो यार अभिषेक जी की मम्मी से मैं गुजारिश करूंगा कि मम्मी जी आप जाएं और अपने बेटे की नज़र उतारें। आप तो शायद कोलंबो में थी, बहुत जरूरत और वहाँ पे आपने कुछ तो किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था तो अब से कर दो, क्योंकि अभिषेक की इंडिया को सख्त जरूरत। हम सबको। लेकिन औरों पे सवाल तो आता है ना एक। बिल्कुल सर। कप्तान साहब क्या एक पारी खेल के भूल गए? बिल्कुल, हमारा रोल विस्फोटक पारी खेलने का भी है सर। वो आप तिलक वर्मा कहाँ खो गए? आप जैसा कह रहे थे, वो एक आदत हो गई होगी विरोधी टीम्स को कि ये आएंगे 3rd और 4th और ये कंसोलिडेट करेंगे। चलिए आप कंसोलिडेट करें, विराट कोहली की तरह करें, आप एंड में पेस करें, मैच को फिनिश करें, समझ आता है। लेकिन आप सिर्फ कंसोलिडेट करते हुए ही रन बॉल पे चले जाएं, और जब आपका पावर प्ले में एवरेज 7 साढ़े 7 के बीच भटक रहा हो, तो ये बात समझ नहीं आती। सूर्य कुमार यादव को उनका इतने सालों का एक्सपीरियंस बैक करता है सर, और हमने उनको पीछे की तरफ बेहतरीन शॉट्स लगाते हुए काफ़ी बार देखा है। तो नेदरलैंड्स जैसी टीम के अगेंस्ट भी आप एक कंसोलिडेशन में जाते हैं, एक बड़ा बाउंड्री लगाते हैं और उसके बाद फिर फीके पड़ जाते हैं। क्या कहानी है ये? एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो कंसोलिडेट करना एक बात है, लेकिन जैसा कि मेघना ने बोला कि उसके बाद आप चौके छक्के लगा देते हो तो समझ में आता है। विरोधी टीमों को पता तो है कि ओबियसली इक्के दुक्के और शायद आपके पास वो रेपुटेशन है जहाँ पे अपने ऑफेंसिव को लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन इस मैच में सूर्य कुमार ने जो पहला बड़ा शॉट खेला कि हो जाएगा जी छक्का, वो बाउंड्री पे पता था कि वहाँ पे लेविट थे वहाँ पे, उनके हाथ में गेंद गई, हाथ में। पहला जो शॉट खेला उन्होंने बड़ा, वो हाथ में ही गई। अच्छा, तिलक वर्मा जी 25 का स्कोर बना रहे थे, चलो आज 31 तक गए, और उन्होंने पहला बड़ा जो शॉट खेलना चाहा, चौका लगा चुके थे तब तक, जो पहला बड़ा शॉट खेलना चाहा सीधे हाथ में। बिल्कुल। तो आप वो कर नहीं पा रहे हो ना। अगर कर पाते कि चलो आप, हम कहते हैं कि एक बंदे ने 18 ले लिया बॉल, एक बंदे ने 20 बॉल ले लिया, इस केस में तो इन लोगों ने बहुत बॉल ली है जी, उसके बाद आप कुछ कर दो, ये नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके ओपनिंग का कोई ठिकाना नहीं है। 3 नंबर डिफेंस खेल रहा है, वो ऑफेंसिव शॉट्स खेल नहीं रहा है। कप्तान बुझे से हैं ये। आप टॉप 4 में 3 बंदे अगर, और ये स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं तिलक वर्मा, स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं सूर्य कुमार,
भाई स्टार्ट तो इनको मिल रहा है। ये आउट ऑफ चॉइस हो रहा है सर, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और थर्ड और फोर्थ नंबर पे एक अर्धशतकीय पारी ना देखने को मिले, ऐसा तो वर्ल्ड कप का मिजाज नहीं होता था। एग्जैक्टली अगर आपके टॉप 4 लड़ाई आगे से जीती जाती है दोस्तों, लड़ाई पीछे से नहीं जीती जाती। कोई भी जंग हो, चाहे वो ओरिजिनल जंग हो, चाहे वो क्रिकेट की जंग हो, चाहे वो हॉकी की जंग हो, चाहे फुटबॉल की जंग हो, लड़ाई हमेशा आगे से लड़ी जाती है। और आगे से लड़ने वाले 4 बल्लेबाज जो आपके फ्रंट पे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, उसमें से 3 का इस तरह का स्ट्रगल यस, डराता है, पूरे इंडिया को डराता है। जीते हैं, बधाई है, नो डाउट। अगर आप चारों के चारों मैच जीत जाते हो तो क्रेडिट जाता है कि आप किसी मैच में हारे नहीं। बट 2 मैच आपको इस कदर आईना दिखाकर जा रहे हैं दोस्तों। अमेरिका के खिलाफ सूर्य कुमार पारी खेल गए थे। अमेरिका के खिलाफ उप कप्तान आके 98 पर जब 2 थे अमेरिका वाले, 2 विकेट लगातार 2 गेंदों पर ले गए थे, आप जीत गए थे। यस, आप जीत गए इस मैच में क्योंकि ये न्यूजीलैंड की टीम थी, लेकिन नीदरलैंड की टीम थी। और लेकिन हारी कितने रनों से? सिर्फ 17। इस मैच को भी आप हार सकते थे। शुक्र मना लो, आपके पास वरुण चक्रवर्ती नाम का एक बंदा है सर वही मैं आने वाली थी उसी चीज पे कि जो पावर प्ले में भी विकेट दे देता है, मिडिल ओवरों में भी विकेट एक देता गुड न्यूज रही है इस टूर्नामेंट की सो फार, अगर मैं बात करूं इंडिया के लिहाज से, कि जो हमारे बॉलर्स का प्रदर्शन है वो उसमें कंसिस्टेंसी की कमी नहीं है। है। स्पेशली वरुण और अक्षर पटेल। अक्षर पटेल इस आज मैच नहीं में खेले। नहीं खेल रहे थे। और अक्षर पटेल क्यों नहीं खेल रहे थे भाई, ये समझ से परे है। वो टीम का उप कप्तान है। सर क्या आपको लगता है थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया था मैच को कि आज नहीं, लेकिन आपने अगर अंडर एस्टिमेट करें चाहे ओवर एस्टिमेट करें, मुझे नहीं पता, लेकिन आपका उप कप्तान ड्रॉप नहीं हो सकता अनटिल अनलेस कि उसको निगलो। अगर आप कप्तान ड्रॉप नहीं हो सकता तो उप कप्तान को भी ड्रॉप सवाल नहीं तो होना। खड़ा होता है और सर। साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्या अक्षर को नहीं खिलाओगे ना? आप स्टेज अक्षर के खेलेंगे ना आप मेघना? सुपर 8 की दहलीज पे खड़े हैं और आपका उप कप्तान रेस्ट पहुंच कर चुके रहा हैं है। हम सुपर 8 में, बिल्कुल और वहां पे क्या उप कप्तान खेलेगा ना? बिल्कुल। उप कप्तान क्या नहीं चलेगा कि जब हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस मैच में जाएं तो उसके पहले हमारा फॉर्म जो लगा हुआ है वो लगा रहे। बिल्कुल, दैट वाज ए रॉन्ग डिसीजन। आप क्योंकि क्यों वर्षी आजमाना चाहते थे? सुंदर जो उनकी जगह आए, बनती नहीं। उनका कोई इम्पैक्ट इतना रहा भी नहीं और उनका कोई मौका ऐसा आया भी नहीं। मेघना, मैं कहता हूं कि जब 2 स्पिनर खेलेंगे तो वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल खेलेंगे। जब तीसरे स्पिनर की जरूरत पड़ेगी आपको तो कुलदीप तो यादव, कुलदीप आएंगे, क्योंकि उनको एक बैक करते हैं, सालों का एक्सपीरियंस, उनको जरूरत भी Exactly. नहीं है कि तो वाशिंगटन सुंदर को तो ऐसे भी आपका बेंच ही गर्म करना है, लेकिन उनके लिए आपने अक्षर पटेल को आज ड्रॉप कर दिया। ये मुझे नहीं पता कि आपका ये ओवर कॉन्फिडेंस था या आपने ये क्यों कॉल ली, बट दिस वाज रॉन्ग कॉल। और मैं जानना चाहता हूं गौतम गंभीर से भी, आफ्टर ये लीग मैचेस खत्म हो गए, कि भाई साहब आपकी अगुवाई में हो क्या रहा है? ये जो सारे बल्लेबाजी भूल गए, रास्ता भटक गए, तो उसमें कुछ आपका से है कि नहीं कि मैं जाऊं और समझाऊं? आ तो जाते हो, जैसे ही ड्रिंक्स ब्रेक होता है आप आ जाते हो मैदान में, कभी गुस्साते हो, कभी अपने नाम के मुताबिक ही गंभीर डिस्कशंस करते हो। फ़ायदा क्या हो रहा है? सुधांशु कोटक जी, बल्लेबाजी कोच हो ना आप, बल्लेबाजी ही कोच हो ना, कि गंभीर के साथ बैठकर साथ देने वाले साथी हो? बल्लेबाजी कोच हो तो बताओ कि क्या हो रहा है। सर आपको भी क्या मेरी तरह ऐसा लगता है कि गौतम गंभीर कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबल हो जाते हैं हमारी बैटिंग ऑर्डर को लेके? आज दुबे को प्रमोशन दिया आपने, वहां पे हार्दिक पांड्या पूछ रहे थे कि कौन जाएगा, हाथ खड़ा किया था। ये क्लियर नहीं था जी, क्लियर नहीं और था। बैटिंग तो सुंदर भी करके बैठे थे। एग्जैक्टली, ये क्लियर नहीं था मैच से पहले कि 5 नंबर किसका होगा, 6 नंबर किसका होगा। क्या ऐसा होता है विश्व कप में कि लास्ट मोमेंट पे इतना अगर ये होता है ना तो ये बहुत रॉन्ग चीज है। हार्दिक भी उतने ही सक्षम बल्लेबाज हैं जितने दुबे, बल्कि ज्यादा, बिल्कुल बल्कि ज्यादा। और वहां पे हार्दिक भी आ सकते। चलो आपने दुबे को भेजा और वहां पे आपकी ये वो आज आपको काम आ गए। लेकिन बोलते हैं ना कि जो चीज टूटी नहीं हो उसको जोड़ना क्यों? बिल्कुल, आपने हार्दिक को देखा दिल्ली आप में, काम वहां करें जो आपका एक पैटर्न शुरू से इस टूर्नामेंट की बात करें लड़खड़ाता नजर आया, जो है आपका पावर प्ले, जो है आपकी इनिशियल बैटिंग। वहां की क्या तैयारी है हमारे पास? सैमसन की चर्चा हम बार बार करते आए हैं, ईशान किशन के कंधों पे पूरी टीम का भार है, ये हम बार बार बोल रहे हैं। अभिषेक शर्मा की निराशाजनक परफॉर्मेंस की स्ट्रीक चलती ही जा रही है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? क्योंकि आप आगे फेस करेंगे जिम्बाब्वे,
आप आगे फेस करेंगे साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज, द अंडरडॉग्स, बट दे शुड नॉट बी इग्नोर्ड। उनकी टीम का बैटिंग ऑर्डर सर पावर हिटर से लाइंड अप है। आप एंड में आके 6 छक्के लगा दें, हाँ। उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको मजबूत पावर प्ले चाहिए। बार बार लगातार कहूंगा कि हमारे क्रिकेट फैंस, इंडिया के क्रिकेट फैंस सहमे हुए हैं। मैं मार्केट्स में घूमते रहता हूँ, जी। लोगों की बातें सुनता हूँ। लोग जिस तरह से बोलते हैं यार सब कुछ ठीक चलता रहा है, लेकिन ऐसी बल्लेबाजी रही तो सर हम जीत होता है तो ना नहीं कि पाएंगे। पेट भर गया पर मन नहीं भरा। वही बात है। कुछ ऐसा ही हाल था आज के मैच एक का चीज भी। और आप टीम को याद दिला दीजिए जी, कि ये T5 नहीं है, T20 है। यस। आखिरी 4-5 ओवरों में आपके रन बन जा रहे हैं, या फिर ईशान ऊपर से रन दे जा रहे हैं हाँ। शुरुआत के 6 ओवरों में। बीच का भी लेकिन हाल वही है। बीच वाले बीच के हो गए हैं भाई साहब, कि जहां पे उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ऑफेंस करना है कि डिफेंस करना है, नजर आए। वो कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। तिलक वर्मा वो पे हमने अपना- चर्चा पहले की भी है आपके ना सर। विजन क्लियर होना है कि मैं लेफ्ट हूं कि राइट हूं, बीच में नहीं हो सकते। बीचों बीच से काम नहीं चलता है इसमें कि हम इधर भी हैं हम उधर भी हैं। तो दोस्तों इस पेशकश में इतना ही रखें। हाँ जी, और कुछ है भी और नहीं कहने सर को बोलने क्या है के लिए, इनको? है ना। जो काबिले तारीफ है शिवम दुबे, उनका नाम बार बार चलता ही रहेगा अगले मैच तक, उसके बाद भी कभी शायद। ईशान का नाम चलेगा, कभी दुबे जी का नाम चलेगा। अरे यूनिट के रूप में खेलो यार Please, मैं तो, हम लोग तो टीम कह रहे हैं इंडिया, कि please। उनके बंदों ने, किसी ने 30 बनाया, किसी ने 25 बनाया, किसी ने 20 बनाया, वो आपके स्कोर के नजदीक तक पहुंच गए। यूजफुल कंट्रीब्यूशन दो, हमें बड़ी बड़ी पारियां नहीं चाहिए। ऊपर इतने बल्लेबाज हो ना, 8वें नंबर तक बल्लेबाजी है। मेरा भी ये सब रिक्वेस्ट खेल है जाएं। सर, मेरा भी ये रिक्वेस्ट है एज योर डाई हार्ट फैन टीम इंडिया, आई एम डाइंग टू सीइंग अ पावर पैक परफॉर्मेंस जहां पे आप हर ऑर्डर में कंट्रीब्यूशन दे, एक बड़ा स्कोर। अहमदाबाद जैसा ग्राउंड मिला है आपको यार, अब साउथ अफ्रीका में भी उतरेंगे, अहमदाबाद में ही उतरेंगे। प्लीज एक बार दिखाएं ना अपने जलवे। इतने बड़े बड़े नाम है सर इस टीम में, मेरा तो पेट बिल्कुल नहीं भरा है, भूख बढ़ती ही जा रही है। मेघना प्लीज कह रही हैं, लेकिन इंडिया आपको आदेश दे रहा है कि सुधर जाओ, वरना जैसे यहाँ पे नाम पे लिखे हैं ना, जीते तो मगर, इसीलिए हम कह रहे हैं सुधर जाओ, वरना यहाँ पे भी हम डॉट डॉट 3 डॉट देंगे, वरना लुटिया डूबेगी। नहीं सर, डूबी तो आज नेदरलैंड्स की है। तो शिवम दुबे के नाम का जिक्र करके रैप अप करते हैं। मैं मेघना चौधरी, मेरे साथ अनिल सर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस फ्रॉम खेलकूद एंड क्रिकेट अड्डा। थैंक यू सो वेरी मच।